और मैंने उसको बोला है कि सबसे पहले तो हम और ये अभी कमरा हमारा बिखरा, पर्दे वगैरह मुझे उतरवाए, मैं उससे उतार के देती हूँ। तो आज रहमत को भी बहुत काम बन गया है, रहमत के लिए भी। बहरहाल अभी हम उठते हैं, उठ के आज हमने आज काम करना होता है लोगों के घरों में, तो फिर कैसे बंदा रोज़ा रख सकता है। कोई बात नहीं, तमाम काम हो गया है, एकदम साफ सुथरा घर बन। प्यारी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको शफा दे, जो कैदी हैं उनको रिहा दे, और हमारी तमाम परेशानियां मुसीबतें अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के सदक़े ख़त्म कर दे, और हमें इबादत करने की, रोज़े रखने की, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज मैंने करनी है पूरे घर की सफाई। तो मैंने कल रहमत को बोला था कि रहमत तुम जल्दी आना, तो फिर करेंगे पूरे घर की सफाई। तो आज हमारा घर इतना गंदा हो रहा है और पर्दे वगैरह सब उतारने हैं, सारे पर्दे गंदे हो रहे हैं, पूरा घर झाड़ेंगे। तो मैंने कहा कि मैं सुबह ही सुबह तमाम बहन भाइयों को सलाम दुआ कर लेती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ, साथ साथ आप भी देखें मेरे दिन भर की मसरूफियत। तो मैं जी, तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैंने काम करना है बहुत सारा। मासी हमारी आ गई है और मैंने उसको बोला है कि सबसे पहले तो हम मशीन लगाते हैं, उसके बाद करेंगे किचन साफ़। ये हालत हमारे किचन की बनी हुई है, और ये अभी कमरा हमारा बिखरा हुआ है, ये जैसे जैसे सो रहे थे, ये देखें, ये इस तरफ से हम विंडो रात को खोल देते हैं, क्योंकि इस कमरे में हमारा एसी नहीं है ना, तो ये विंडो खोलते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ से। बाकी अभी फिर रहमत को बोलती हूँ, ये देखें क्या हालत बनी हुई है हमारे घर की। तो अभी रहमत को बोलती हूँ मैं कि ये पर्दे वगैरह मुझे उतरवाए, मैं उससे उतार के देती हूँ। तो हम लोग डालेंगे मशीन में। तो पर्दे आज सारे घर के धोते हैं, सारे घर के पर्दे वगैरह धो के झाड़ के इंशाल्लाह आज शाम तक पूरे घर की सफाई हो जाएगी। जी, तो पर्दे वगैरह सब उतार लिए हैं हमने, अभी हम इनको डालेंगे मशीन में। तो आज रहमत को भी बहुत काम बन गया है, रहमत के लिए भी, लेकिन मैं उसकी बराबर में साथ में हेल्प करवा रही हूँ। जी, तो यूट्यूब फैमिली, अभी मेरी देवरानी के पास मैं ऊपर चली गई थी, तो वो हो रही है बहुत परेशान। मैंने उसको तसल्ली तो बहुत दी है, लेकिन बस अपने अपने जहन की बात है, हालांकि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, रात को हॉस्पिटल में उसे लेके गई थी, मेरे साथ गई थी वो, तो भाई भी साथ गए थे। वहाँ पर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो डॉक्टर ने बताया है कि बेटी है। तो हमें तो सबको बहुत खुशी हुई है, क्योंकि पहले उनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो माशाल्लाह फैमिली कंप्लीट हो गई, उनकी 2 बेटियां हो जाएंगी, 2 बेटे हो जाएंगे। लेकिन वो बहुत ज़हन पे वो ले रही है ना, तो कहती है नहीं बेटा होना चाहिए। तो बहुत समझाया भी है उससे, लेकिन वो रो रही थी कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटी, बस आजकल का दौर ऐसा है बाबा, ये है वो है, बेटी नहीं होनी चाहिए। हालांकि बेटी अल्लाह की रहमत है, और जिस घर में रहमत हो तो उससे बढ़ के और क्या चाहिए। जी, तो मैंने अपनी देवरानी को समझाया भी है कि क्यों परेशान हो रही हो, अल्लाह पाक की रहमत है बेटी। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, जो कि खुद जाके मैंने देखा है ना। तो मैंने अपनी देवरानी को भी ये बताया है कि PIDC एक मशहूर जगह है कराची में, उसके बिल्कुल बराबर में सुल्तानाबाद है। सुल्तानाबाद का पुल जैसे उतरते हैं ना, तो राइट साइड पे हिजरत कॉलोनी नाम की एक मतलब वो कॉलोनी बनी हुई है।
तो वहाँ पे कोई पठानों का घर था। तो उसके पहले जो है वो 7 बेटियां हैं और फिर से अल्लाह पाक ने उम्मीद लगाई थी उनको। तो उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा मारता था उसको, पीटता था, और उसने बोला कि मैं डिवोर्स पेपर लेके आया, सिर्फ पुर करके सब कुछ के साइन करने रह गए कि जैसे अगर तुम्हारी बेटी हुई तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, और अगर बेटा हुआ तो बस सही है। तो वो बेचारी बहुत ज्यादा रो रही थी, परेशान हो रही थी। ये उस औरत ने अपना हाल सुनाया था कि मैं बहुत रो रही थी, परेशान हो रही थी कि या अल्लाह मेरी 7 बेटियां हैं, रुल जाएंगी, मेरे वालिदैन भी नहीं है दुनिया में, तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, और मेरी 7 बच्चों का मुस्तकबिल है, मैं क्या करूंगी। तो वो रोते रोते जो है अल्लाह पाक ने तकरीबन रात के टाइम वो डॉक्टर को बुला के लाया घर पे। तो सुबह की अजान के टाइम अल्लाह पाक ने उसको बेटा दिया। लेकिन कैसे दिया कि बेटा तो अल्लाह पाक ने उसको दिया, बहुत खूबसूरत बेटा दिया। और एक जो राइट बाजू है उसका यहाँ से वो सांप था, बिल्कुल सांप था ना, यहाँ से यहाँ तक। और जो हमारा हाथ है वहां पे जैसे सांप का सर है, बाकायदा उसकी आंखें थी, उसका डंक था, जबान बाहर निकालता था, और वो यूं 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 कर रहा था ना। तो वहां पर दुनिया देखने के लिए गई है, तो मैं भी गई थी वहां देखने के लिए। बस अल्लाह पाक का एक मौजज़ा था। तो वैसे तो वो दूध बच्चे को पिलाती रही है, बच्चे को दूध भी उसकी माँ ने पिलाया, जाहिर है उसकी औलाद तो था। और वो सांप के यहाँ से रस्सी बांध के, वैसे वो काटता था सबको, रस्सी बांध के यूं करके अलग से उसने बांधा हुआ था, और फिर बच्चे को प्यार कर रही थी, उसको दूध पिला रही थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, और रो रो के बता रही थी कि मेरे हस्बैंड से ये मिस्टेक हुई है और उन्होंने मुझे इतना परेशान किया है जिसकी वजह से ये अल्लाह पाक ने मुआवजा दिखाया है इसको। तो इसलिए मैंने तो अपनी देवरानी को बहुत समझाया है, भाई ने भी पहले समझाया है, फिर डांटा है, मेरे हस्बैंड ने भी गुस्सा किया है कि आप रो किस लिए रही हो, भाई हमें कबूल है, हमारी बच्ची है, तो तुम इतनी परेशान हो रही हो। बस अल्लाह की मर्जी, जो जिसके ज़हन में जैसे आए। तो ये बात है, अल्लाह पाक जो है वो सबको इस चीज़ को मतलब समझने की तौफीक दे कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बोझ नहीं होती हैं। जब अपने घर का माहौल अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है, हमें बाहर से क्या लेना देना जब अपने घर का माहौल अच्छा हो। तो बस ये है कि अल्लाह पाक जो है हर बेटी के नसीब मुकद्दर अच्छे करे, क्योंकि वो बेचारी भी देखती है आजकल के दौर में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे वाक़या होते हैं। तो इसलिए वो फिर बेटियों से बोलती है कि बेटी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अभी हम उठते हैं, उठ के आज हमने ये कवर वगैरह सोफों के भी धोने हैं। तो रहमत को मैं देखूं कि वो क्या कर रही है। मशीन लगी हुई है हमारी, पर्दे धुल रहे हैं, और रहमत को मैंने बोला है किचन साफ करो, वो पहले किचन साफ कर ले, उसके बाद फिर ये कवर उतारते हैं, कवर उतार के फिर ये सोफों के कवर भी धोएंगे। तो सब जी। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, रहमत मुझे मना कर रही है कि मत दिखाओ कि मैं रोटी बना रही हूँ। रहमत ने बोला है बाजी मेरा रोज़ा नहीं है, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा भूख लगी है तो रोटी बनाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा रोज़ा कोई ख़राब थोड़ी हो रहा है। बोली नहीं बाजी मुझे शर्म आ रहा है, आपका रोज़ा है। मैंने कहा इसमें शर्म की कौन सी बात है, आप रोटी बना लो, अगर आपका रोज़ा नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ। नहीं बाजी बोलती है आज नहीं रखा ना तो मेरा रोज़ा नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो रोटी खाओ भाई। और ये आवाज़ें साथ में मशीनें हमारी चल रही हैं, सुखाने वाली मशीन में डाले हुए हैं पर्दे। जी। तो यूट्यूब फैमिली अभी हो रही है सफाई, झाड़न से पूरे कमरों को झाड़ रही है रहमत, क्योंकि ये जाले लग जाते हैं। 1 महीना भी अगर ये जाले ना उतारे ना तो इतने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये इसने पाइप वाइप भी पर्दों के सारे उतार दिए, बस हुक्कें लगी हुई हैं। आज आज सफाई का डे मनाया जा रहा है ईद से पहले ही। वैसे पहले मैं जो है तो ईद से कुछ दिन पहले जो करती हूँ ना सफाई, अभी साथ साथ कर रही है किचन भी रहमत।
और इसकी हेल्प करवा रही हूँ मैं। तो काफ़ी हद तक तो इसने किचन कर लिया है, बाकी ये कर रही है। इसको भूख लगी थी, मैंने कहा खाना बना के खा लो। तो अभी ये बोल रही है बाजी आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैंने रोज़ा नहीं रखा। मैंने कहा बस होता है ना, अगर तबीयत ख़राब होती है इंसान की या कोई ऐसा काम करने वाला बंदा होता है, ज़ाहिर है सारा दिन काम करना होता है लोगों के घरों में, तो फिर कैसे बंदा रोज़ा रख सकता है। कोई बात नहीं जी। तो यूट्यूब फैमिली, घर हो गया है हमारा साफ, तमाम काम हो गया है, एकदम साफ सुथरा घर बन गया है हमारा। तो ये है कि ये हमारे पर्दे वगैरह भी सब धुल चुके हैं और रहमत छत से उतार के लिए है, ये सूख भी गए हैं। अभी हम करते हैं इस्त्री और घर को असली हालत में लाते हैं। और ये हमारा किचन भी ज़बरदस्त हो गया है, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा। और अभी रहमत चली गई है और ये मेरे हस्बैंड हैं, तो अभी आप इनसे मिलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। पूरे घर को साफ़ सुथरा बना दिए, सारे पर्दे उतार के धो दिए, धुलवा लिए। बल्कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। ठीक है जी, तो अभी हम चाहेंगे इजाज़त। हमेशा रखिएगा दुआओं में याद। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अभी मैं करूँगी इस्त्री पर्दे वगैरह और कुछ मैं करके जो ज़रूरी हैं वो लगा लूँगी, बाकी के जो हैं वो रख देंगे। वो सुबह रहमत आएगी तो वो इस्त्री करेगी और फिर कल दिन में इंशाअल्लाह सारे पर्दे वगैरह लगा देंगे। तो जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।